हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का एक मेज़र पढ़ेंगे, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन भी एक मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन माना जाता है, जो हमें बताता है कि डेविएशंस किसी भी सीरीज़ में एवरेजेस से डेविएशन कितना है। तो पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, मीन डेविएशन बता रखा है, इट कैन गिव अस अ सेंस ऑफ हाउ मच डाटा इज डिस्पर्स्ड फ्रॉम वन ऑफ द एवरेज मेजरमेंट्स। यानी मीन मोड मीडियन, यानी मीन मोड मीडियन के कंपैरिजन में कि मीन मोड मीडियन है वहाँ से कितना दूर तक हमारा डिस्पर्जन है सीरीज़ में। और मीन डेविएशन डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन द डाटा एंड द एवरेज मेजरमेंट। यानी कि जो एवरेज मेजरमेंट है, यानी कि मीन है, मोड है, मीडियन है, हम तीनों की हेल्प से मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए हम इसको मीन डेविएशन नाम दे देते हैं कि हम ये एवरेजेस निकालने के बाद हम उससे डेविएशन पता लगाते हैं कि सीरीज़ में एवरेजेस से कितना दूर तक डेविएशंस है, कितनी दूर तक फैलाव है सीरीज़ का, वो मीन डेविएशन बताता है। अब देखिए, इसके फ़ायदे नुकसान देख लेते हैं पहले कि जो मेरिट्स या डिमेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन। मेरिट्स क्या है? फ़ायदे कि इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज एंड नॉट ओनली ऑन द लिमिट्स लाइक रेंज एंड क्वार्टल डेविएशन। जैसे रेंज और क्वार्टल डेविएशन में रेंज में पहला और आखिरी सबसे छोटा और सबसे बड़ी वैल्यू देखता है, क्वार्टल डेविएशन में Q3 और Q1 को देखा जाता है, लेकिन मीन डेविएशन में हम सब वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ सिंपल टू कैलकुलेट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। सिंपल है, आराम से आप समझ सकते हैं। इट इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़। बहुत अलग वैल्यूज़ है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हम डेविएशंस निकाल रहे हैं तो डेविएशन से उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। एंड फॉर कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन, डेविएशंस कैन बी टेकन फ्रॉम एनी एवरेज। और हम किसी भी एवरेज से यूज़ कर सकते हैं। मीन है, मोड है, मीडियन है, तीनों में से किसी की भी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन डिमेरिट्स भी हैं कुछ। यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे, अब आगे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ पे हम प्लस और माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं, जो सही नहीं है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो गलत माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हम प्लस और माइनस साइन इग्नोर कर देते हैं। कैसे? कहने का मतलब है कि 2 - 4 करना है तो 2 - 4 करेंगे तो क्या आएगा? -2 आता है। लेकिन हम यहाँ पे केवल 2 ही लिखेंगे, यानी कि हमें केवल अंतर देखना है, डिफरेंस देखना है दोनों वैल्यूज़ में। हमें प्लस और माइनस साइन को इग्नोर करना है, यानी कि वो सब पॉजिटिव ही माने जाएंगे। और सेकंड डिमेरिट है, इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। यानी कि हम उससे कुछ आगे फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट या मैथमेटिकली उसकी कैलकुलेशन करना चाहें या एल्जेब्रिक आगे कुछ करना चाहें तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। यानी कि हम कंबाइंड मीन डेविएशन निकालना चाहें या मीन डेविएशन कहीं और काम आए तो और किसी फार्मूले में मीन डेविएशन काम नहीं आएगा। और थर्ड पॉइंट है, इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट व्हेन द मीन और मीडियन इज इन फ्रैक्शन। जब हम डेविएशंस लेते हैं तो अगर 2 - 4 करेंगे तो आसान हो जाएगा, लेकिन 2 - 4.326 करेंगे तो थोड़ा टफ हो जाता है। तो अगर क्योंकि हम मीन डेविएशन, मीन, मोड, मीडियन तीनों की हेल्प से में से किसी एक से निकालेंगे, और अगर ये पॉइंट्स में होते हैं, दशमलव जिसे कहते हैं, डेसिमल्स में होते हैं, तो थोड़ी कैलकुलेशंस हल्की सी टफ हो जाती है। और फोर्थ डिमेरिट है, इट में नॉट बी पॉसिबल टू यूज़ दिस मेथड इन केस ऑफ ओपन एंडेड सीरीज़। क्योंकि हमें क्लास इंटरवल दी होती है तो हमें उसमें एक्स निकालना होता है, मिड वैल्यू निकालनी होती है, तो लेकिन ओपन एंडेड सीरीज़ है तो उसमें हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी कि मोर देन 80 है तो 80 से लाखों तक चली गई तो हमें क्या पता कैसे निकालेंगे उसको, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। कुछ प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखना है जब मीन डेविएशन निकालेंगे। पहला मैंने आपको बता दिया है, इग्नोरिंग एल्जेब्रिक साइंस। जो प्लस माइनस साइन है वो हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं? क्योंकि मीन से अगर जो हम डेविएशन, अगर मीन की हेल्प से हम डेविएशन निकालते हैं तो उसका टोटल 0 ही आता है। क्योंकि एवरेज हैं तो बीच में वैल्यू होती है, तो इनका डेविएशंस 0 की, मतलब डेविएशंस का आप टोटल करेंगे, सम करेंगे तो वो लगभग 0 ही आता है, नियर 0 आएगा, 0 के आसपास आता है। तो इसलिए यहाँ पर हम एल्जेब्रिक साइंस को इग्नोर करा जाएगा। ये ध्यान रखेंगे कि प्लस माइन को इग्नोर करेंगे, प्लस माइनस को केवल पॉजिटिव ही वैल्यूज़ मानी जाएंगी। सेकेंड है प्रायोरिटी टू मीडियन। अब देखिए, हमें मीन या मोड या मीडियन तीनों में से हम तीनों की हेल्प से हम मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया कि हमें मीन डेविएशन निकालना है, लेकिन वो किस की हेल्प से निकालना है, कि कौन सा हम एवरेज यूज़ करें, तो हम मीडियन को प्रेफर करते हैं। मीडियन ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे बता रखा है, देखिए, मीडियन शुड बी गिवन प्रायोरिटी बिकॉज द टोटल ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम्स ऑफ मीडियन इज मिनिमम एंड इज मोर स्टेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि मीडियन एक बीच की वैल्यू हो जाती है, तो सेंटर में हो जाती है, तो इसलिए उसको हम मोर स्टेबल और रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है उसको। तो इसलिए हम उसे डेविएशन से भी मिनिमम आएगा मीडियन में, तो मीडियन को ही प्रेफर करना चाहिए। और थर्ड है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी हम निकालते हैं। जब मीन डेविएशन निकल जाएगा तो अगर हमें कंपैरेटिव करना है स्टडी ऑफ बिटवीन द टू सीरीज़, तो हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की हेल्प से हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मार्क्स आते हैं, किसी के बच्चे के 600 में से मार्क्स हैं, किसी के हम 500 में से हैं, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर परसेंटेज निकाल लेते हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, किसकी कम है। तो इसी तरह से हम मीन डेविएशन की वैल्यूज़ या उनकी जो सिंबल्स हैं या कुछ आप कहें कि यूनिट्स हैं उसकी
किसी की लीटर्स में है, किसी की मीटर्स में है, किसी की किलोग्राम में है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, नहीं कर सकते। लेकिन हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालेंगे तो हम एक दूसरी सीरीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, और जिससे कि आप इनको और आसानी से समझ सकते हैं कंसेप्ट को, मीन डेविएशन को। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। थ्योरी में हम समझ गए हैं मीन डेविएशन का मीन मतलब क्या होता है। अब हम मीन डेविएशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। मीन डेविएशन का साइन आप देख चुके हैं, इस तरह से होता है। ये इस तरह का हम साइन बनाते हैं मीन डेविएशन का, देख सकते हैं आप। तो ये मीन डेविएशन का साइन है। अब हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं न्यूमेरिकल करने से पहले। अगर हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़ में हम फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, क्योंकि ये मीन मोड मीडियन तीनों से निकल सकता है ये हमारा मीन डेविएशन। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, देखिए अगर हम मीन से निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मीन, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड मीन डेविएशन इक्वल टू समेशन डी मीन डिवाइडेड बाई एन। ये फार्मूला हमारा रहेगा। अगर हम मीडियन से कर रहे हैं तो मीन डेविएशन का फार्मूला होगा समेशन डी एम डिवाइडेड बाई एन। और अगर हम मोड से कर रहे हैं तो मोड से हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन इक्वल टू समेशन डी जेड अपॉन एन। यहाँ पर इनका मतलब डी मीन डी एम का मतलब क्या होता है कि ये जो डी मीन निकालेंगे हम, ये x में से मीन को माइनस करते हुए जाएंगे। ऐसे ही डी मीडियन निकालेंगे तो x में से जो x सीरीज होती है हमारी, उसमें से मीडियन माइनस करते हुए जाएंगे। इसका मतलब मीन और मीडियन हमें मोड पहले ही निकालने पड़ेंगे। डी जेड इक्वल टू एक्स में से z माइनस करते हुए जाएंगे, यानी मोड जो निकलेगा उसको माइनस करते हुए जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज का हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा सीरीज आती है, डिस्क्रीट सीरीज। और यहाँ पे n का मतलब तो आपको पता ही है, n का मतलब तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता ही है, इसमें तो कोई समझने की बात नहीं है, फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है तो इसे हम कर देते हैं नंबर ऑफ आइटम्स। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ आइटम्स, ये ध्यान रखेंगे। अब हम डिस्क्रीट सीरीज देख लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस, इन दोनों का ही फॉर्मूला एक ही है, तो इन दोनों का फॉर्मूला एक ही रहेगा। तो इसको भी हम वैसे ही देख लेते हैं, किस मेथड से निकालेंगे। अगर हम मीन से निकाल रहे हैं तो स्टैंडर्ड मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा मीन, ये समेशन और एफ, फ्रीक्वेंसी साथ में आ जाएगी और फिर बाकी वैसे ही रहेगा, डिवाइड बाई एन। मीडियन से निकाल रहे हैं तो मीन डेविएशन इक्वल टू समेशन एफ डी मीडियन डिवाइडेड बाई एन। और मोड से निकाल रहे हैं तो मीन डेविएशन इक्वल टू समेशन एफ डी जेड डिवाइडेड बाई एन। ये सब वैसे रहेगा। यहाँ पर x समय अगर निकालना है कंटिन्यूस सीरीज में, आप x जानते हैं कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। और n का मतलब यहाँ पे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी दी होगी, यहाँ पे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये जो हमने बार्स लगाए हैं, दो डंडे एक तरीके से बनाए हैं, बार्स हैं हमारे, तो इनका मतलब होता है कि माइनस प्लस साइन को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि प्लस और माइनस नहीं देखना, हमें 2 और 4 का अंतर देखना है। तो 2 माइनस 4 करेंगे तो -2 होता है वैसे तो, लेकिन हमें 2 4 का डिफरेंस देखना है। 2 4 का डिफरेंस कितना होता है, 2 का डिफरेंस, या तो 4 - 2 कर लो या 2 - 4 कर लो, तो 2 ही आंसर आएगा। यानी कि प्लस और माइनस हमें यहाँ पे इग्नोर कर देने हैं, प्लस माइनस साइन हम यहाँ पर नहीं लेते हैं। अब अगर हमें इसका कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन,
ये कंपैरिजन के लिए होता है कि हम उसका कोफिशिएंट निकालने हैं। अगर हमने मीन से निकाला है तो कोफिशिएंट कैसे निकल जाएगा, जो ये मीन डेविएशन हमने निकाला, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन हो जाएगा। अगर हम मोड से निकाल रहे हैं तो मीन डेविएशन डिवाइड बाय मोड हो जाएगा। अगर मीडियन से निकाला है तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन हो जाएगा। तो मतलब तीनों मेथड से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या निकल गया, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, यानी कोफिशिएंट ऑफ एमडी कह देते हैं इसे शॉर्ट में हम। यानी कि कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन मीन से निकाला है तो मीन से डिवाइड हो जाएगा, मोड की हेल्प से निकाला है तो मोड से डिवाइड हो जाएगा, और मीडियन एम से निकाला है तो मीन से तो मीडियन से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे हम इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर प्लस एंड माइनस साइन, माइनस और प्लस साइन को हम इग्नोर करेंगे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा, बस केवल हमें अंतर देखना है, डिफरेंस देखना है बस। तो ये हमारे फार्मूले रहेंगे करने के लिए। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि हमें किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्वेश्चन आता है, इंडिविजुअल सीरीज का हम पहले देखते हैं। तो इसमें हमें बता रखा है कि मीन डेविएशन निकालना है मीन से। तो पहले देखिए मीन है तो पहले हमें इसका मीन निकालना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो इन सबको हम पहले ऐड कर लेंगे, और इनको जब आप ऐड करेंगे तो इसका टोटल आएगा समेशन एक्स इक्वल टू 1150 आएगा इसका टोटल। और इनका नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10। तो ये हो गया हमारा, और इनको ऐड कर लेंगे तो 1150 आएगा 1150। अब हम मीन के फॉर्मूले में लगा देते हैं, समेशन एक्स हो गया 1150, एन हो गया 10, तो ये हो गया हमारा मीन निकल कर आ गया 115। अब ये मीन तो निकल गया, अब हमें मीन डेविएशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ मीन। तो कैसे निकालेंगे, ये एक्स नाम से हम लिख लेंगे, इसको लाइन से लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं आप, 102 50 66, मतलब जो ऊपर लिखे इनको लाइन से आप लिख लीजिए, 65 190 182 100 158 100 और 137। इस तरह से हमने ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ये तो x आ गया, अब हमें x की जगह अब हमें क्या माइनस करना है इसमें से, मीन डी एक्स बार निकालना है। और दो डंडे लग गए, ये मोडस कहते थे इसे, ये डी बार मतलब बार लगा दी हमने दोनों तरफ, तो प्लस माइनस इग्नोर कर देंगे। यानी कि हमें क्या करना है, x में से 115 माइनस कर देना है, और डंडे लग गए मतलब प्लस माइनस को इग्नोर कर देंगे। तो 102 में से 115 घटाएंगे तो माइनस के 13 आते हैं वैसे तो, लेकिन हम यहाँ पे 13 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 13। 50 में से माइनस करेंगे तो 65 का अंतर आएगा। बस ये समझना है आपको, कोई परेशानी की बाकी बात नहीं है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 49, प्लस और माइनस को भूल जाइए, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 50। 190 से 115 माइनस करेंगे तो 75, 182 करेंगे तो 67, 100 में से 115 गए तो वैसे तो -15 आते हैं, लेकिन हम प्लस के ही 15 लिखेंगे। और 158 में से ये माइनस करेंगे तो 43 आ जाएगा, और 100 में से फिर माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। 137 में से ये माइनस करेंगे तो आपका 22 आ जाएगा। अब ये सब आ गया। अब आप इसका टोटल कर लीजिए। नंबर ऑफ आइटम्स तो आपको पता ही है 10 है ये, और इनका टोटल समेशन डी एक्स बार इक्वल टू आपका आएगा 414, इसका टोटल आएगा 414। अब हम अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं, मीन डेविएशन इक्वल टू क्या होता है, समेशन डी एक्स बार डिवाइडेड बाई एन, यानी डेविएशन फ्रॉम मीन होता है ये। तो डेविएशन हमने लिया, डेविएशन मतलब माइनस करते हुए गए हैं, तो ये आपका आ गया 414 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया 41.4 मीन डेविएशन निकल कर आ गया। बहुत ही इजी है। अगर इसका हमें कोफिशिएंट निकालना है तो वो भी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो ये मीन डेविएशन जो निकला डिवाइडेड बाई मीन कर दीजिए, तो ये हमारा 41.4 निकला, डिवाइड बाई मीन कितना निकाला था हमने 115, तो इससे डिवाइड कर देंगे आप तो ये आ जाएगा 0.36। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। बहुत ईजी है, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप दोबारा वीडियो देखिएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब हम देखिए वही सेम क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे मोड से करके देख लेते हैं। तो मोड से करने के लिए हमें मोड का मतलब क्या होता है, z इक्वल टू निकालना पड़ेगा। मोड का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट हुआ है। सबसे ज़्यादा देखिए कौन सा आया है, 100 जो है वो 2 बार आया है, तो यानी कि मोड हो गया 100। तो मोड 100 हो गया हमारा। अब हम मोड की हेल्प से इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। फिर x लिख लेंगे, ये 102, 50, 66, 65, 190, 182, 100, 158, 100, 137, ये हमने फिर नंबर लिख लिए। अब हम डी जेड बार निकालेंगे, डी जेड निकालेंगे और डंडे लगा दिए, यानी कि x में से हम z माइनस करेंगे। x माइनस जेड मतलब x में से 100 माइनस करते हुए, और डंडे लग गया, ये करते हुए में जाना है। तो 102 में से 100 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, 50 में से माइनस करेंगे 50 बचेंगे। तो इस तरह से हमें लिखते हुए जाना है। 66 में से घटाएंगे 34 बचेंगे, ये 35 बचेंगे, ये 90 बचेंगे, 82, 0, 58, 0 और 37। ये हमने x में से सब मोड जो निकाला हमने, मोड हमारा 100 है, क्योंकि मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। इसका टोटल कर लेते हैं। नंबर ऑफ आइटम तो आपको पता ही है 10 है, और ये समेशन डी जेड निकल कर आ जाएगा आपका 388। अब हम अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं, मीन डेविएशन इक्वल टू समेशन डी जेड डिवाइडेड बाई एन। तो ये आ गया आपका 388 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 38.8 आ गया। अगर इसका आपको कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाई z कर लीजिए आप। तो मीन डेविएशन तो अभी हमने निकाला 38, ये साइन होता है इसका मीन डेविएशन का, 38.8 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया 0.388। इस तरह से आंसर हमारा निकल जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं समझता हूँ बिल्कुल सिंपल है। देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ में किसी भी मेथड से मीन, मोड, मीडियन किसी से भी आप निकाल सकते हैं। तो पहले मीन, मोड या मीडियन निकाल लीजिए जिससे भी प्रश्न में कहे, और उसके बाद आप मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। अब हम डिस्क्रीट सीरीज़ में देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे करेंगे। देखिए डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन है आपके पास, इसमें x दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हमें पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मीडियन से निकालना है, ये हमें मीडियन से निकालना। तो पहले तो मीडियन सॉल्व कर लेते हैं। मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीडियन के लिए हमें पहले CF निकालना पड़ेगा। देखिए आप जानते हैं ये मीडियन तो पहले हम पढ़ चुके हैं। तो मीडियन निकालने के लिए हमें CF चाहिए। CF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए जाएंगे, जिसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो 16, इसको ऐड करा 46, 25 इसमें ऐड करा 71, 14 ऐड करा 85, 9 ऐड करा आपने 94, और ये ऐड करा हमने, हो गया 100। तो ये CF निकल गया। अब हमें मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई टूथ आइटम। n नंबर ऑफ आइटम का मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो 100 ही आएगा। तो ये हो गया 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 101 डिवाइड बाई टूथ आइटम, और ये आ गया 50.5th आइटम। 50.5th आइटम निकल कर आया। तो 50.5th आइटम हम CF में देखेंगे, उससे कम नहीं देखते हैं। अगला देखते हैं। तो आंसर हो गया, यहाँ पर आ रहा है ये इस वाली लाइन में, तो 50 से कम वाला नहीं देखते। तो 46 तो कम है, तो अगला क्या है 71। तो इसमें गए हम, आंसर हो गया हमारा 2। तो मीडियन हो गया हमारा, मीडियन इक्वल टू 2 निकल कर आ गया। अब जब मीडियन 2 आ गया तो अब हम अपना मीन डेविएशन हम सॉल्व कर लेंगे। मीन डेविएशन निकालने के लिए अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर्मूला देखिए आपको मीन डेविएशन का पता है, समेशन FDM डिवाइडेड बाई n। यानी कि पहले हम डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालेंगे। तो पहले हम DM निकाल लेते हैं। DM कैसे निकालेंगे, 2 डंडे बना दिए हमने ये, और x में से 2 माइनस करते हुए जाएंगे, सीधे डंडे रहेंगे। x में से 2 माइनस करेंगे तो 0 - 2 2 ही होते हैं, तो आप जानते ही हैं। 1 - 2 1,
2 माइनस 2 0, ये 1, ये 2 और ये 3। इस तरह से हमने DM निकाल लिया। अब क्योंकि DM है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, डिस्क्रीट सीरीज़ है, तो फ्रीक्वेंसी से इसे गुणा भी करेंगे। DM को फ्रीक्वेंसी यानी कि इस लाइन को इससे गुणा करेंगे, तो 16 को 2 से गुणा करेंगे हम, तो ये 32 आ गया। 30 को 1 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। 25 को 0 से गुणा करेंगे 0, 14 को 1 से 14, 9 को 2 से 18, 6 को 3 से 18 आ गया। और फिर इसका टोटल हम ले लेंगे समेशन FD मीडियन इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 112। तो सब चीज़ें आ गई, कितना इजी हो गया देखिए। तो फॉर्मूले में लगा लेते हैं 112 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया 1.12 आपका आंसर मीन डेविएशन निकल कर आ गया। इसका आपको कोफिशिएंट चाहिए तो हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी निकाल सकते हैं, यानी कि मीन डेविएशन डिवाइडेड बाई मीडियन। तो 1.12 डिवाइड बाई मीडियन अभी हमने निकाला था 2, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 0.56 आंसर। ये दोनों आंसर आ गए हमारे। मीन डेविएशन आ गया 1.12, कोफिशिएंट चाहिए तो 0.56 आ गया, 0.56। तो इस तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज में ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख लीजिए, दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, अगर आपको कोई समस्या आ रही हो दोबारा करके देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, क्लास इंटरवल दी होती है उसमें। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें मीन डेविएशन निकालना है मोड से। अब मोड हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए बिलो नंबर दे रखे हैं, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, यानी कि हमें क्लास इंटरवल यहाँ पे सही करनी पड़ेगी पहले। बिलो 10 यानी कि 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, तो यानी कि ये फ्रीक्वेंसी भी हमें, ये वैल्यूज़ भी सही करनी पड़ेंगी। तो देखिए कैसे सही करेंगे, हमें क्लास इंटरवल सही से बनानी पड़ेगी। क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल बिलो 10 है, 10-10 का अंतर है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और कहाँ तक जाना है, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 तक जाना है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल। अब हम फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी देखिए 10 से कम कितने हैं, 3, तो 0 से 10 में 3 आ गया। लेकिन 20 से कम कितने हैं, 8, तो 20 से कम है 8, तो उसके 10 भी तो कम में ही आ गए 20 से कम में, तो 3 तो यहाँ हो गए। तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, 8 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितने बचेंगे, 5। फिर ऐसे अगला 16 में से 8 घटा दीजिए तो 8 बचेंगे। 26 में से 16 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए 26 में से 16 तो 10 बचेंगे। 37 में से 26 माइनस कर दीजिए तो 11 बचेंगे। फिर 50 में से 37 माइनस कर दीजिए तो 13 बचेंगे आपके। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हुए जाएंगे। फिर 56 में से 50 माइनस करें 6 बचे, 60 में से 56 माइनस करें 4 बचे, और इसका टोटल करेंगे नंबर ऑफ आइटम, तो ये 60 ही बैठेगा टोटल। तो इस तरह से हम ये सॉल्व क्लास इंटरवल को हम यहाँ पे सही कर लेते हैं। अभी हमारी क्लास इंटरवल सही हो गई है बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे, मोड निकालेंगे। मोड निकालने के लिए आप जानते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, मोड की वीडियो आप देख सकते हैं अगर कन्फ्यूज़न हो, कि हम ग्रुपिंग मेथड यूज़ करते हैं। ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है कि 2-2 के डिजिट ऐड कर लेते हैं शुरू में। पहले 3 और 5 को ऐड करेंगे, 8 आ जाएगा। 8 और 10 को ऐड करेंगे, 18 आ जाएगा। 11-13 को ऐड करेंगे, 24 आ जाएगा। 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये हमने लिख लिया। फिर 1 को छोड़कर, 3 को ऊपर से छोड़कर फिर अगले 2 जोड़ेंगे, 5 और 8 को जोड़ेंगे, यानी कि 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 13। फिर 10 और 11 को जोड़ेंगे, 10 और 11 तो 21। 13 और 6 को ऐड करेंगे तो 19, और 4 अकेला रह गया तो इसको अब ऐड नहीं कर पाएंगे। तो 2 के ग्रुप हमने 2 बार बना लिए। अब हम 3 के ग्रुप बनाएंगे, 3, 5, 8, 3 जोड़ेंगे, तो 3, 5 और 8 तक तीनों को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16। फिर ऐसे अगले 3, 10, 11, 13, यानी कि 10, 11 और 13 इन तीनों को जोड़े करेंगे तो 34 आ जाएगा। ये 2 रह गए तो 2 को नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि हमें तो 3 का ही ग्रुप बनाना है। अब 1 ऊपर से छोड़ के अगले 3 जोड़ लीजिए, 1 को छोड़ दीजिए अब आप 3 को, तो 5, 8, 10 को जोड़ेंगे, तो 5, 8 और 10, तो 8, 5, 13, 10, 23 हो गए। फिर 11, 13 और 6 को जोड़ेंगे, 11, 13 और 6,
तो इसको जोड़ेंगे तो ये 40 आ जाएगा आपका, नहीं 30 आ जाएगा। अब एक बच गया तो इसको भी नहीं जोड़ सकते। अब एक और छोड़ दीजिए, पहले 3 को छोड़ के हमने जोड़े थे, 5 को भी छोड़ दीजिए। तो अब 8, 10, 11 को जोड़ेंगे तो 8 से बनाएंगे, 8, 10 और 11, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 29 आएगा। फिर 13, 6, 4 को जोड़ेंगे, 13, 4, 6 हो गए 23। तो इस तरह से हमने ये बना लिए। तो अब देखिए 2 के ग्रुप हमने 2 बार बनाए और 3 वाले 3 बार बनाए, और एक एक छोड़ के चले जाते हैं। तो 2 के 2 बार, 3 के 3 बार बना लिए। अब इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम सर्किल कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी में देखिए सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है, 13, तो इसको हमने सर्किल बना लिया। इसमें कौन सी बड़ी है, 24 को सर्किल बना लिया। इसमें 21 है, इसको सर्किल बना लिया। इन दोनों में बड़ी कौन सी है, 34 को सर्किल बना लिया। इसमें 30 को बना लिया, इसमें 29 को बना लिया। अब हम क्या करेंगे, टैली बार्स लगा लेते हैं यहाँ पे, टैली बार्स। टैली बार्स में क्या होता है कि 13 को 1 है तो एक 13 के आगे हमने एक टैली बार बना दिया। 24 है ये, 24 में हमने किसको जोड़ा, 11 और 13, तो एक 11 के आगे और एक 13 के आगे। अब 21 जोड़ा है, 21 हमने किसको जोड़ा है, 10 और 11 को, तो एक 10 के आगे एक 11 के आगे। 34 हमने किसको जोड़ा है, 10, 11 और 13 को, तो एक 10 के आगे एक 11 के आगे एक 13 के आगे। अब ये 30 देखिए, 30 में किसको जोड़ा है हमने, 11, 13 और 6 को, तो एक 11 के आगे एक 13 के आगे एक 6 के आगे। फिर 29 में हमने किसको जोड़ा है, 8, 10 और 11 को, 8, 10 और 11 को, 5वां नंबर हम क्रॉस कर देते हैं। अब आप इसका टोटल कर लीजिए, इनका टोटल हम लिख लेते हैं। टोटल करेंगे तो ये 1 आएगा, इसका टोटल 3, ये आया 5, ये आया 4, ये आया 1। तो 5 वाली लाइन हमारी बड़ी है, 5 सबसे बड़ी वैल्यू आई है, तो 5 के आगे आया हमारा ये 40 से 50। तो यानी कि मॉडल क्लास हो गई हमारी 40 से 50, यानी कि आंसर हमारा 40 से 50 के बीच में आना चाहिए। ये हमारी मॉडल क्लास निकल कर आ गई। तो अब हम मोड का फार्मूला लगा लेते हैं। मोड का फार्मूला आप जानते ही हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब लोअर लिमिट देख लेते हैं। लोअर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट मतलब 40 और 50, ये लोअर लिमिट होती है 40। फ्रीक्वेंसीज के आगे की F1 हो गई, आगे इसके 11। F0 फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर वाली होती है 10। F2 क्लास इंटरवल जो हमने 40 बताया उसके नीचे वाली 13। और क्लास इंटरवल आपका कितना है, 40-50 में अंतर कितना है, 10-10 का। तो ये सब वैल्यू आ गई हमारी, बस इसमें फार्मूले में लगा लीजिए आप। Z इक्वल टू 40 प्लस F1 है 11 माइनस 10, 2 इंटू 11 माइनस 10 माइनस 13 इंटू 10। पहले मैंने आपको बताया इतना हिस्सा आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद ही ये 40 ऐड करेंगे, ये नहीं कि 40 प्लस 11 कर दें, ऐसा नहीं होता है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 प्लस 11 माइनस 10 कितना होता है, 1। 1 गुणा 10 10, ये 11 इंटू 2 22, 22 में से 10 गए, 22 में से 10 गए कितने बचेंगे, 12, 12 में से 13 गए तो माइनस का 1, तो ये हो गया 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 हो गया ये। अब हमें ये देखना है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो ये आंसर आ गया हमारा 30, आंसर आया हमारा 30। अब जब 30 आंसर आ गया तो 40 हमारा क्लास इंटरवल कितना है, 40-50। अभी 40-50 में तो 30 आता नहीं है, जो मोड हमारा आंसर आ रहा है वो 30 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए था 40 और 50 के बीच में। तो चूंकि 40 और 50 के बीच में 30 नहीं आता, तो अब हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। अब हम ऑल्टरनेट फार्मूला, दूसरा फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि मोड सही आना चाहिए, क्योंकि आंसर आना चाहिए 40-50 के बीच में। तो हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा फार्मूला हमारा मोड का क्या होता है, L1 प्लस F2 F0 प्लस F2 इंटू आई। अब ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे। पहले हम वही वाला लगाते हैं, अगर 40-50 के बीच में आ जाए तो सही है, नहीं आ रहा है तो देन वी विल यूज़
ऑल्टरनेट फार्मूला, दूसरा फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इसका फार्मूला वही, सब चीज़ें वैसी रहेंगी। L1 40, Z इक्वल टू प्लस F2 है हमारा 13 और ये हो गया हमारा F0 है हमारा 10, तो 10 प्लस 13 इंटू क्लास इंटरवल 10। तो पहला आप इतना हिस्सा सॉल्व कर लीजिए, उसमें 40 जोड़ दीजिएगा। तो देख लेते हैं 40 प्लस ये 13 गुणा 10 130 और ये हो गया 23, तो ये हो गया 40 प्लस, तो 130 डिवाइडेड बाई करेंगे आप 23 को, तो ये आएगा 5.65, तो ये आंसर आ गया 45.65। ये हमारा मोड निकल कर आ गया 45.65। अब जब ये 45.65 तो मोड आ गया, अब हमें निकालना क्या है, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी तो हमने मोड ही निकाला है, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला फिर दोबारा हमें देखना पड़ेगा। फिर हमें क्लास इंटरवल लिखनी है क्वेश्चन के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी लिखनी है। जो भी हमारा प्रश्न था ये हमारा प्रश्न था, इसको हमें दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। तो दोबारा कॉपी कर लेते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और इसकी हमारी ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 5, 8, 10, 11, 13, 6 और 4। तो अब फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब हमें देखिए क्या करना है, मीन मोड हमें पता है, तो हमें मोड, अब हमें फॉर्मूला क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ डी जेड डिवाइडेड बाई एन। तो एन का मतलब तो ये टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारा 60 टोटल आएगा इसका। और अब हमें आगे निकालना क्या है, डी मोड, डेविएशन फ्रॉम मोड, डी जेड निकालना है। तो पहले हमें एक्स निकाल लेते हैं, एक्स जिसे हम कहते हैं मिड वैल्यू। एक्स का मतलब होता है मिड वैल्यू। 0 और 10 के बीच में क्या आता है, 5। 10 और 20 को जोड़ लीजिए, बटे 2 कर दीजिए, एक ही बात है, तो 15 आ जाएगा। 20 और 30 को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर 35, 45, 55, 65, 75। अब हम x आ गया, अब हम डी जेड निकाल लेते हैं, यानी x में से मोड कितना निकला, 45.65 माइनस करते हुए जाएंगे, और ये मॉडस लगा दिया हमने। अब हमें ये माइनस करते हुए जाना है, तो 5 में से आप ये माइनस करेंगे 45.65 तो आएगा 40.65। 15 में से माइनस करेंगे तो आएगा 30.65। 25 में से माइनस करेंगे तो 20.65। यह आ जाएगा आपका। 35 में से माइनस करेंगे, 35 में से माइनस करेंगे क्या, 45, तो यह आ जाएगा आपका 10.65। 45 में से ये माइनस करेंगे तो 0.65। 55 में से 45 माइनस करेंगे तो 9.35, फिर ये 19.35 और फिर ये 29.35। इस तरह से हमने वैल्यूज़ सब लिख ली हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें फ्रीक्वेंसी से भी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, एफ को डी जेड जो डेविएशन फ्रॉम मोड है उसे हमें फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करना है, एफ और डी जेड। तो डी जेड जो है इसको फ्रीक्वेंसी से गुणा करेंगे, 3 गुणा 40, 3 गुणा 40 करेंगे तो 121.95 आएगा। 5 को इससे 30 से गुणा करेंगे तो 153.25 आएगा। फिर 165.20 आएगा। 10 को इससे गुणा करेंगे तो 10 गुणा 10 106.50 आएगा। और फिर इसको 11 को इससे गुणा करेंगे 7.15 आएगा। फिर 121.55,
116.10, 117.40। इसका हम टोटल कर लेंगे। जब टोटल करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूले के हिसाब से आ जाएगा, समेशन एफ डी जेड इक्वल टू लगभग 859.10 आसपास आएगा। ये इतना हम मान लेते हैं। पॉइंट्स में थोड़ा हो सकता है, थोड़ा टोटल करने में गड़बड़ हो जाए, आप चेक कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं। तो अब हम इस फार्मूले में लगा लेते हैं 859.10 डिवाइड बाई एन। एन का टोटल है 60, यानी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसकी 60। तो ये आंसर निकल कर आ जाएगा 14.32 के आसपास आंसर आपका आ जाएगा, 14.32। अगर इसका आपको कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो ये मीन डेविएशन डिवाइड बाय मोड हो जाएगा, यानी 14.32 डिवाइडेड बाय मोड। मोड कितना है हमारा 45.65 हमने निकाला था, और ये आ गया 0.314। ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। मैं समझता हूँ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। ये हमने मोड से हेल्प से निकाला। एक आखिरी प्रश्न और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब हमने एक क्वेश्चन वही है, अब इसमें हम ये मीन से निकालेंगे। अभी हमने मोड से निकाला, अब हम मीन से निकालते हैं। तो मीन से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स तो चाहिए ही चाहिए, पहले तो हमें मीन निकालना पड़ेगा। अब मीन का फॉर्मूला आप जानते हैं, मीन क्या होता है, समेशन एफ एक्स भी हम लगा सकते हैं, समेशन एफ एक्स अपॉन एन फॉर्मूला हमारा हो जाता है। तो पहले हम मीन सॉल्व कर लेते हैं, समेशन एफ एक्स अपॉन एन। तो पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स निकाल लेते हैं। एक्स कैसे निकालते हैं, अभी मिड वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया, मिड वैल्यू बीच की वैल्यू, 0 और 10 के बीच में 5, 10 और 20 के बीच में 15, फिर 25, फिर 35, 45, 55, 65, 75। ये आ गया x। अब f और x को इनको गुणा कर लीजिए, बस 25 गुणा 10 200, 350 हो गया, 350 के बाद ये हो गया 495, ये हो गया आपका 715, ये 390, और ये हो गया आपका 300। और इसका टोटल कर लीजिए, समेशन एफ एक्स इक्वल टू आ गया आपका 2540, एन इक्वल टू 60। इसमें फॉर्मूले में लगा लेते हैं 2540 डिवाइडेड बाई 60, तो इससे हमारा मीन आ जाएगा निकलकर 42.33। ये हमारा मीन आ गया निकलकर। अब हमें फिर वही करना है मीन डेविएशन के लिए। अब हमें 42.33 से सबको माइनस करना है, तो डी मीन आ जाएगा निकलकर, यानी x में से 42.33 माइनस करते हुए जाना है। x आपने दिख ही रहा है, x ये है आपका 5 में से 42.33 को आप माइनस करेंगे, तो ये आएगा आपका 37.33। फिर इसमें से 15 में से माइनस करेंगे तो 27.33, फिर 17.33, फिर 7.33, फिर 45 में से 42.33 माइनस करेंगे तो 2.67, फिर 12.67, फिर 22.67, फिर 32.67। और इसको हम अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डी मीन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी 3 मल्टीप्लाइड बाई 37.33, 37.33 गुणा 3, तो ये आपका आ जाएगा 111.99। अगला आ जाएगा 136.65, फिर ऐसी 17.33 गुणा 8, तो ये हो गया 138.64, फिर 73.30, इसका आ जाएगा 29.37, फिर ऐसी 12.67 गुणा 13, 164.71, फिर ये 136.02, और ये आ गया 130.68। और इसका टोटल कर लीजिए, समेशन एफ डी मीन इक्वल टू 921.36। ये हमारा टोटल आ गया। अब हम अपने पास फॉर्मूले में लगा लेते हैं, मीन डेविएशन इक्वल टू समेशन एफ डी मीन डिवाइडेड बाई एन, तो ये आ गया 921.36 डिवाइड बाई 60। तो इसको आप
सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 15.36। ये हमारा मीन डेविएशन आ गया। अगर आपको इसका कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल टू मीन डेविएशन अपॉन मीन हो जाएगा, क्योंकि मीन की हेल्प से निकाला है हमने ये। तो ये हो गया 15.36 डिवाइडेड बाई मीन। मीन हमने कितना निकाला था? 42.33। तो 42.33 से डिवाइड कर लीजिए तो 0.363 आ जाएगा निकल कर। 0.363 हमारा कोफिशिएंट निकल कर आ गया। तो इस तरह से आप प्रश्न देख सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, मीन डेविएशन को भारी नहीं है, लेकिन समस्या क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस इग्नोर हो जाते हैं। तो इसका ये ड्रॉबैक है कि यहाँ पे माइनस और प्लस को ध्यान में नहीं देते हैं। बाकी बहुत ही सिंपल है, आप मीन की हेल्प से, मीडियन की हेल्प से या मोड की हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया कि आपको मीन डेविएशन किसकी हेल्प से निकालना है, तो हम मीडियन यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट मीडियन, माध्य जो है, मीडियन की हेल्प से पहले मीडियन निकालेंगे और फिर हम मीन डेविएशन निकालेंगे। तो मीडियन की हेल्प से आपको ये प्रश्न करने हैं। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।